नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। विधानसभा सदन में पेश हुआ राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का पहला हरित बजट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की बजट भाषण के बाद प्रेस ब्रीफिंग। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया बजट भाषण। बजट में खुला सौगातों का पिटारा। युवाओं, किसानों और महिलाओं पर रहा खास फोकस। अगले साल 1,25,000 सरकारी पदों पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आज राजस्थान विधानसभा सदन में वर्ष 2025-26 का पहला हरित बजट उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस बार बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष फोकस रहा। बजट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जन कल्याणकारी बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता और जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी हमने हमारे संकल्प पत्र के द्वारा या बजट में हमारे में जो पिछले बजट में जो हमने घोषणा की थी, हम निश्चित रूप से कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार का ये वादा है कि हम एक एक जो हमारा बजट की घोषणा है उसको समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। इस तरह से हमने, चाहे वो हमारा पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, युवा और महिला के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इससे पहले आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में हर घर में खुशहाली की गारंटी को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के खुशहाल राजस्थान का बजट पर आयोजित बजट सत्र को प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमने आम जन से किए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% और बजट घोषणा की 73% प्रगति को सुनिश्चित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट प्रस्ताव की कार्यवाही में सहभागिता की। हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूंगी, सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। दिया कुमारी ने मुफ्त बिजली, सड़कों और सरकारी नौकरियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इसी कड़ी में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमने पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों के निर्माण और 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिया कुमारी ने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया है। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के MOUs हस्ताक्षरित किए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि युवाओं को संबल देने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी कड़ी में रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की
योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि करते हुए इसे प्रति वर्ष 9,000 रुपए किया है। इसी के साथ गेहूं की एमएसपी के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवार को और अधिक लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाए जाने की घोषणा की। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक और हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों को हाथ में लिए हैं। वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में कई इवेंट्स किए गए। इसी कड़ी में 8 और 9 मार्च को पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में आईफा अवार्ड होने जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक और हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पहला सुख निरोगी काया के ध्येय को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष में इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंताराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।